नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे CWS क्लासेस में। साथियों, आज के इस क्लास में हम यूपी होम गार्ड एग्ज़ाम के लिए जीके से संबंधित ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो हमारे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। इसलिए साथियों, इस क्लास को अंत तक ज़रूर देखना और जिस भी क्वेश्चन का आंसर आप सभी को पता हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए अब डायरेक्ट अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? दोस्तों, क्या आपको पता है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज इनमें से किस वर्ष हुई थी? तो साथियों, हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम सहनी के द्वारा हुआ था। और साथियों, अगर मोहनजोदड़ो की खोज पूछे तो 1922 में राखलदास बनर्जी के द्वारा हुआ था। यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता की खोज पूछ रहा है, तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? दोस्तों, क्या आपको पता है कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो दोस्तों, असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था। 1920 हमारा ऑप्शन डी में दिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलते अगले क्वेश्चन पर। संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार देता है? दोस्तों, क्या आपको पता है कि इनमें से कौन सा अनुच्छेद है जो समानता का अधिकार देता है? तो दोस्तों, अनुच्छेद 14 जो है वो समानता का अधिकार देता है। अनुच्छेद 14 हमारा ऑप्शन बी में दिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? दोस्तों, क्या आपको पता है कि भारतनाट्यम इनमें से किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तमिलनाडु का, केरल का, आंध्र प्रदेश का या फिर उड़ीसा का? तो दोस्तों, भारतनाट्यम जो है तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। तमिलनाडु ऑप्शन ए में दिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हम्पी के अवशेष किस राज्य में है? दोस्तों, क्या आपको पता है कि हम्पी के अवशेष इनमें से किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में या फिर तेलंगाना में? तो दोस्तों, हम्पी के अवशेष कर्नाटक राज्य में है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत में नीली क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है? दोस्तों, क्या आपको पता है कि नीली क्रांति का संबंध इनमें से किसके उत्पादन से है? तो दोस्तों, मछली पालन से है। नीली क्रांति का संबंध दूध से श्वेत क्रांति संबंधित है और तिलहन से पीली क्रांति संबंधित है। तो यहाँ पे नीली क्रांति पूछ रहा है तो मत्स्य पालन से है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। खरीफ फसलों की बुआई मुख्य रूप से किस महीने में की जाती है? दोस्तों, क्या आपको पता है कि खरीफ फसलों की बुआई हम किस महीने में करते हैं? तो दोस्तों, जून से जुलाई महीने में खरीफ फसलों की बुआई की जाती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलते अगले क्वेश्चन पर। जनगणना संविधान की किस अनुसूची का विषय है? दोस्तों, क्या आपको पता है कि जनगणना संविधान की किस अनुसूची का विषय है? तो दोस्तों, 7वीं अनुसूची का विषय है जनगणना संविधान का, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? दोस्तों, क्या आपको पता है कि ओजोन परत इनमें से कहाँ पाया जाता है? तो साथियों, ओजोन परत समताप मंडल में पाया जाता है, जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। बनिहाल दर्रा किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? दोस्तों, यहाँ पे पूछ रहा है कि बनिहाल दर्रा इनमें से किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो दोस्तों, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में स्थित है बनिहाल दर्रा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर।
दक्षिण भारत की प्रमुख नदी कावेरी कहाँ से निकलती है? दोस्तों क्या आपको पता है कि कावेरी नदी जो है वो इनमें से कहाँ से निकलती है? तो दोस्तों ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है कावेरी नदी। जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? दोस्तों क्या आपको पता है कि उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर इनमें से कौन सी है? तो दोस्तों शारदा नहर है उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर। जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? साथियों क्या आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन में दिया गया है ललितपुर, झांसी, मिर्ज़ापुर, हमीरपुर। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में यूरेनियम ललितपुर में पाया जाता है। ललितपुर ऑप्शन ए में दिया गया है। जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलते अगले क्वेश्चन पर। ओबरा ताप विद्युत केंद्र कहाँ है? साथियों क्या आपको पता है कि ओबरा ताप विद्युत केंद्र इनमें से कहाँ है? सोनभद्र में, कानपुर में, अलीगढ़ में या फिर वाराणसी में? तो दोस्तों ओबरा ताप विद्युत केंद्र जो है सोनभद्र में है। सोनभद्र ऑप्शन ए में दिया गया है। जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलते अगले क्वेश्चन पर। रानीपुर वन्यजीव विहार कहाँ स्थित है? दोस्तों क्या आपको पता है कि रानीपुर वन्यजीव विहार इनमें से कहाँ स्थित है? लखीमपुर में, चित्रकूट में, बहराइच में या फिर चंदौली में? तो दोस्तों रानीपुर वन्यजीव विहार जो है चित्रकूट में स्थित है। जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भातखंडे संगीत संस्थान कहाँ स्थित है? प्रयागराज में, वाराणसी में, लखनऊ में या फिर आगरा में? तो दोस्तों भातखंडे संगीत संस्थान जो है लखनऊ में स्थित है। लखनऊ हमारा ऑप्शन सी में दिया गया है। जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? साथियों क्या आपको पता है कि उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय इनमें से कौन सा है? तो दोस्तों इलाहाबाद विश्वविद्यालय है उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय। जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर हिंदुस्तान एकेडमी स्थित है? साथियों क्या आपको पता है कि इनमें से किस स्थान पर हिंदुस्तान एकेडमी स्थित है? वाराणसी में, लखनऊ में, प्रयागराज में या फिर कानपुर में? तो दोस्तों प्रयागराज में हिंदुस्तान एकेडमी स्थित है। जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। राजस्व विभाग का सबसे छोटा अधिकारी कौन होता है? दोस्तों क्या आपको पता है कि राजस्व विभाग का सबसे छोटा अधिकारी कौन होता है? तो दोस्तों लेखपाल होते हैं राजस्व विभाग के सबसे छोटा अधिकारी। जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। राजस्व परिषद का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों क्या आपको पता है कि राजस्व परिषद का मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में, कानपुर में, प्रयागराज में या फिर मेरठ में? तो दोस्तों राजस्व परिषद का मुख्यालय लखनऊ में है। लखनऊ ऑप्शन ए में दिया गया है। जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। पुलिस ध्वज में कौन से दो रंग होते हैं? साथियों क्या आपको पता है कि पुलिस ध्वज में कौन से दो रंग होते हैं? तो दोस्तों लाल और नीला होता है पुलिस ध्वज में। जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? साथियों इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 3 मई को मनाया जाता है। 3 मई हमारा ऑप्शन सी में दिया गया है। जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है?
दोस्तों क्या आपको पता है कि विश्व पर्यटन दिवस हम कब मनाते हैं? तो दोस्तों विश्व पर्यटन दिवस हम 27 सितंबर को मनाते हैं। 27 सितंबर ऑप्शन बी में दिया गया है, जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है कि विश्व खाद्य दिवस हम कब मनाते हैं? तो साथियों 16 अक्टूबर को मनाते हैं विश्व खाद्य दिवस, जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। यूपी में मिशन शक्ति का संबंध किससे है? दोस्तों क्या आपको पता है कि इनमें से मिशन शक्ति का संबंध किससे है? बिजली से, उद्योग से, महिला सुरक्षा से या फिर खेल से? तो दोस्तों मिशन शक्ति का संबंध महिला सुरक्षा से है, जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों क्या आपको पता है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हम कब मनाते हैं? तो साथियों 8 मार्च को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 8 मार्च हमारा ऑप्शन सी में दिया गया है, जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहाँ से शुरू हुई? उत्तर प्रदेश से, हरियाणा से, राजस्थान से या फिर मध्य प्रदेश से? तो दोस्तों बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हरियाणा से शुरू हुआ था, जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। आत्मनिर्भर भारत अभियान कब शुरू हुआ? साथियों क्या आपको पता है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान कब शुरू हुआ था? तो दोस्तों 2020 में शुरू हुआ था आत्मनिर्भर भारत अभियान। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? दोस्तों क्या आपको पता है कि भारत का मैनचेस्टर इनमें से किसे कहा जाता है? मुंबई को, कानपुर को, अहमदाबाद को या फिर सूरत को? तो दोस्तों भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है, जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत में नई औद्योगिक नीति कब आई? दोस्तों क्या आपको पता है कि भारत में नई औद्योगिक नीति कब आई थी? तो दोस्तों 1991 में आई थी। 1991 ऑप्शन सी में दिया गया है, जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कान्हा टाइगर रिजर्व किसके लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों क्या आपको पता है कि कान्हा टाइगर रिजर्व जो है इनमें से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों बारहसिंघा के लिए प्रसिद्ध है कान्हा टाइगर रिजर्व, जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। मृत सागर किन दो देशों की सीमा पर स्थित है? साथियों क्या आपको पता है कि मृत सागर इनमें से किन दो देशों के सीमा पर स्थित है? तो दोस्तों जॉर्डन और इजराइल के सीमा पर स्थित है मृत सागर, जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा वेद संगीत से संबंधित है? दोस्तों क्या आपको पता है कि इनमें से कौन सा वेद है जो संगीत से संबंधित है? अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद या फिर सामवेद? तो दोस्तों सामवेद संगीत से संबंधित है, जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हुमायूं नामा के लेखक कौन थे? दोस्तों क्या आपको पता है कि हुमायूं नामा के लेखक इनमें से कौन थे? तो दोस्तों गुलबदन बेगम थी हुमायूं नामा की लेखक, जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? दोस्तों क्या आपको पता है कि भारत का प्रथम मुगल शासक इनमें से कौन था? बाबर, अकबर, शाहजहां या फिर औरंगजेब? तो दोस्तों भारत का प्रथम मुगल शासक बाबर था, जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर।
आमिर खुसरो का जन्म स्थान है? दोस्तों क्या आपको पता है कि आमिर खुसरो का जन्म स्थान इनमें से कौन सा है? एटा है, कन्नौज है, कासगंज है या फिर लखनऊ है? तो दोस्तों आमिर खुसरो का जन्म स्थान एटा है। एटा ऑप्शन ए में दिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? दोस्तों क्या आपको पता है कि त्रिपिटक जो है इनमें से किससे संबंधित है? सिखों से, हिंदुओं से, जैनियों से या फिर बौद्धों से? तो दोस्तों त्रिपिटक जो है बौद्धों से संबंधित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सर्वग्राही कौन सा रक्त समूह है? दोस्तों क्या आपको पता है कि सर्वग्राही इनमें से कौन सा रक्त समूह है? तो दोस्तों सर्वग्राही ए बी होता है और सर्वदाता ओ होता है। तो यहाँ पे सर्वग्राही पूछ रहा है, तो हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा।